को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहे हैं। मानो कि उनकी शक्ति आपके अंदर आ रही है, सूर्य की शक्ति आपके अंदर आ रही है। वापस आ जाइए शरीर पर। ख्याल कीजिए आपका शरीर जमीन पर लेटा हुआ है, योग निद्रा की स्थिति में लेटा हुआ है। पूरा शरीर का ख्याल और पूरा शरीर का ख्याल। और अब सहज श्वास पर आ जाइए। नासिका छिद्रों का ख्याल करें और सहज श्वास का ख्याल करें। अपने श्वास को गिनना है। श्वास लेना, गिनना होगा मन ही मन में 27, छोड़ना 27, लेना 26, छोड़ना 26। इस तरह से आपको एक तक वापस आना है। यदि श्वास बीच में भूल जाते हैं, गिनती भूल जाते हैं, तो पुनः आपको 27 से ही आरंभ करना है और 1 तक वापस आना है। न जल्दी जल्दी श्वास लेना छोड़ना है और न ही लंबी गहरी। जो सहज सामान्य श्वास चल रही है उसी को ही गिनना है। और अब अपने श्वास को गिनना आरंभ कीजिए। 27 से वापस 1 तक पहुंचिए। हमने पहले बता दिया, ज्यादा अभ्यास करना कोई फायदा नहीं। आप कम कीजिए। जो नियमित अभ्यास करते हैं उनको फायदा होता है बहुत ज्यादा। इस बात को भूलिएगा नहीं कभी। जो लेना चाहते हैं सब मिलता है। इसी तरह से इस परिवार को और बढ़ाना चाहिए। यहाँ सत्याराम योग सेंटर है, वर्षों से चल रहा है और उनका सबसे बड़ा हाथ जो है योग का प्रचार प्रसार होता है। डीपी सिंह जी सब जानते हैं बहुत। उन्होंने 1980 में गुरुदेव से दीक्षा प्राप्त की। उनका पूरा जीवन बदल गया और आप सब जानते हैं कि किस तरह से योग पर उन्होंने काम किया। लोगों को जोड़कर रखे, चाहे कैसे भी लोग रहे, बड़े पद पर चाहे छोटे पद, सबको जोड़कर रखे। आज उन्हीं का परिणाम है। अब देखिए गए भी कैसे, बिस्तर में नहीं पड़े, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर उनके प्राण छूट गए। सब सुने ना, एक्सीडेंट हुआ, उनका कार्य पूरा हो गया, उनको जाने का पास हो गया। एक्सीडेंट एक बहाना था उनको जाना था, बस कार्य पूरा हो गया। तो फर्क से गए, बिस्तर में पड़ना नहीं पड़ा, तो भोगना नहीं पड़ा। जो आज के जमाने में लोग वर्षों बिस्तर में पड़े हैं, बहुत लोगों से सुने आता है। लेकिन जिनके ऊपर गुरु कृपा हो जाए, भगवान की कृपा हो जाए, तो फट से ले जाते हैं, पता तक नहीं चलता। और ऐसे ये समापन का दिन नहीं है, संकल्प का दिन है। संकल्प लेके जाना और जब तक श्वास है योग को बिल्कुल नहीं छोड़ना। समझ गए ना। दूसरी बात, ये जो हम लोगों का जो शिविर लग रहा है पूरे देश विदेश भर में, हमारे पूज्य गुरुदेव सत्यानंद जी का ये शताब्दी दिवस है। 1923 में उनका जन्म था और ये 24 दिसंबर को इसी साल पूरा 2023 100 साल पूरेगा। तो उन्हीं के उपलक्ष्य में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहा है। ये जो शिविर वगैरह आदि हो रहा है तो इसी के लिए हो रहा है। क्योंकि पूज्य गुरुदेव 19-20 साल की उम्र में उन्होंने अपना घर छोड़ा और ऋषिकेश गए। स्वामी शिवानंद जी उनके गुरु हैं। ऋषिकेश गए, वहाँ 20 साल उन्होंने गुरु सेवा किए। सारा काम उनको मालूम है था, सब काम करते थे। आश्रम के मैनेजमेंट से लेकर मार्केट, बैंक, प्रेस चलाना। प्रेस का शुरुआत हमारे गुरुदेव ने शुरू किया। योग विद्या, वहाँ का योग वेदांत मैगजीन है, उनको छापते थे। सारे काम वो वहाँ किए, गुरु सेवा। फिर उनको उनके गुरु का आदेश मिला कि अब योग को दुनिया में फैलाओ, जाओ घर घर, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे। तो स्वामी जी को तो योग का मालूम नहीं था, वो तो अपना सेवक में लगे रहते थे। तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मेरे को तो कुछ योग आता ही नहीं, तो मैं क्या सिखाऊंगा बाहर। तो उन्होंने अपने कमरा में ले गए उनको। आपको विश्वास नहीं होगा, सही है, 5 मिनट में सारे योग के रहस्य गुड़ को 5 मिनट में ट्रांसफर कर दिया अपने चेला शिष्य में। वो तो स्वामी शिवानंद जी सिद्ध संत तो थे ही। 5 मिनट के अंदर सोचिए कौन सा ऐसा रहस्य गुण था जो गुरु ने उनको ट्रांसफर में कर दिया। बस वही लेकर हमारे पूज्य गुरुदेव परिवारिक जीवन किया। 9 साल तक भिक्षाटन करते थे, सत्संग देते थे। जो भी भिक्षा में मिला ले लिया, जहाँ जगह मिला सोए। करते करते फिर मुंगेर आश्रम आए। 1964 में बिहार योग विद्यालय मुंगेर की स्थापना हुई। वहाँ अपना योग सिखाए। दुनिया में घूम घूम कर, ऐसा कोई देश नहीं जहाँ
वो नहीं गए होंगे, चाहे मुस्लिम कंट्रीज भी क्यों ना हो, सब जगह उनको इन्वाइट किया गया। और आज ऐसा समय है कि जो योगा डे आप लोग जो मनाते हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ है हम लोग के सेंटर्स का जो दुनिया में फैला हुआ है, सब ने सपोर्ट किया। आज इसमें योग का देखिए, योगा डे मना रहे हैं, कितनी खुशी की बात है। लेकिन एक दिन मनाने से क्या फायदा? एक दिन दिवाली मनाया, हंसी खुशी से मिठाई खाया, फिर मुंह वही खुला रहेगा, वही तनाव, वही दिवाली का मतलब क्या हुआ? आप एक साल तक मेंटेन नहीं कर पाते हो खुशहाली को, फिर इंतजार करते हैं अगली दिवाली का। अरे दिवाली का मतलब है तो खुशहाली का दिन है। अब वो खुशहाली को, प्रसन्नता को, हंसमुख चेहरा को बनाए रखना चाहिए, तब समझिए वही असली दिवाली है। तो योग एक दिन योगा डे मना लेने से, प्रचार कर देने से कुछ नहीं मिलेगा। संकल्प लेना चाहिए कि आज से ये योग को हम अगले साल के आते तक करते ही रहेंगे, फिर दूसरा साल आए फिर संकल्प। इसको बोलते हैं अपने जीवन में योग को सम्मान देना, उतारना। और उसके बाद देखिए ना आपके जीवन में क्या परिवर्तन नहीं आता है, आप कल्पना नहीं कर सकते। और ये होता है गुरु कृपा से, ईश्वर की कृपा से, क्योंकि महान योगी तो शिव जी हैं, नहीं क्या? महान योगी तो शिव बैठे हैं। तो जिस दिन हम लोग जुड़ जाएंगे उनसे, धन्य हो जाएंगे। और यही तरीका है जीवन में। सब कुछ चाहते हैं स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, परिवार, समाज, सब जगह। इसीलिए हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी प्रेरित कीजिए। जितना आप खुश रहेंगे, दूसरों को खुशहाली बांटेंगे, कई गुना ज़्यादा भगवान की ओर से आपको मिलेगा। इसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। जितना किसी का निंदा, चुगली, बुराई करेंगे, कई गुना ज़्यादा आपको दूसरों से मिलेगा। ये भी ध्यान रखिए। आप एक गाली किसी को देंगे तो 10 गाली सुनने के लिए आप भी तैयार हैं। तो ऐसा करना ही क्यों? अच्छा चीज बांटना है। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है? दूसरों को खुश रखना सारे रोगों का इलाज तो आपको बता दिया। जितना दिल से खुश रहेंगे, है ना, अंदर से, उतने बीमारियां दूर रहेंगी, तनाव दूर रहेंगे, चिंताएं कम होंगी। और रात में जाएं बिस्तर में तो चैन से सोइए। हो पाएगा कि नहीं आप लोगों से? बिल्कुल, कोशिश करने से जरूर होता है। आदमी को संकल्प शक्ति होनी चाहिए, बस दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए कुछ भी चीज करने के लिए। और उसके बाद तो भगवान और गुरु की कृपा स्वतः होती जाती है। लेकिन हम लोग करना तो शुरू करें। आपसे आग्रह है कि आप जब स्वामी जी आएंगे और आप स्वामी जी से पुनः योग शिक्षा के रिवाइवल के लिए आएंगे, तो स्वामी जी पूछेंगे कि आपने योग शिक्षा योग करते हैं रोज या नहीं करते हैं, या करते हैं तो किस तरह से करते हैं, ये प्रश्न स्वामी पूछेंगे। बिल्डिंग क्लब में प्रत्येक रविवार सुबह 6 बजे से फ्री ऑफ कॉस्ट में योग की शिक्षा दी जाती है। हमारे यहाँ मेंबर रविंद्र प्रसाद जी है, इस क्लास को कंडक्ट करते हैं। आप वहाँ पर आके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। गुलमरी क्लब में भी 3 दिन होता है, सोम, बुध और शुक्र, 6:30 से 7:30 तक वहाँ मैं योग की शिक्षा देता हूँ। सोनारी सेंटर में भी हमारे योग की शिक्षा देते हैं हमारे रविंद्र प्रसाद जी और प्रिंस अग्रवाल। वहाँ भी हफ्ता में 5 दिन होता है, वहाँ पर भी आप लोग आके इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। बौद्ध मंदिर साक्षी में भी हमारा महिलाओं के लिए स्पेशल जो क्लास होता है वो शाम को 4:30 से 5:30। तो आप लोग ऐसे हमारे साथ जोड़ सकते हैं। हमारे सरकारी योग केंद्र के साथ आप लाइव मेंबर बन के भी जोड़ सकते हैं। हमारे जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने भी टीचर्स हैं, उनसे आप कॉन्टैक्ट करके हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमारा परिवार बड़ा होगा, हम लोग और अच्छी तरह से ऐसे शिविर कर पाएंगे। स्वामी जी से हम लोग तो रिक्वेस्ट किए हैं कि आइए स्वामी जी हर साल बीच बीच में हम लोग को योग की शिक्षा देके और ट्रेनिंग करते रहें। मैं ज़्यादा ही एक लोगों को बुलाऊंगा, ये पुरुष की तरफ से, महिलाओं की तरफ से। मैं महिलाओं की तरफ से मिसेस केटी वाली को यहाँ पर आमंत्रित करूँगा। आप 2 शब्द को मेरा प्रणाम और सभी उपस्थित भाइयों और बहनों को मेरा सद्भावना से प्रणाम। मैं अपनी सारी
बहनों और बेटियों की तरफ से, जैसा हमारे सेक्रेटरी मलय देव जी ने बताया, थोड़ा सा फीडबैक देना चाहूँगी कि कैसे हम लोग की ये 3 दिन की यात्रा किस तरह से सरलतापूर्वक आगे बढ़ी। बेसिक आसनों से लेकर के हम लोग एडवांस तक पहुँच गए, हमें पता भी नहीं चला। सारे आसन हम लोग आसानी से कर पाए और हम लोग आसन प्राणायाम पहले भी करते थे, लेकिन हम लोग ये अष्टांग माने जो योगा के 8 अंग हैं, पार्ट्स हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। अभी हमारी समझ में आया कि ये यम नियम प्राणायाम आसन ये सब कोई हमारे जीवन में उतारने की चीज़ है। स्वामी जी ने बताया यम प्रसन्नता होती है, आप हमेशा खुश रहिए, दूसरों की ओर मुस्कुराइए, ये तो हम लोग सहज रूप से कर ही सकते हैं। नियम में हम लोग नेगेटिविटी को दूर रखिए अपने से। हम लोग अगर इस तरह के पॉजिटिव विचार करेंगे, नेगेटिविटी तो अपने से दूर हो जाएगी। केवल हम लोग ये सब करते ही हैं, करना भी चाहिए, पर ये अब आसन ये योगा के रूप में हम लोग ये कर रहे हैं, इसकी समझ हम लोग को नहीं थी। तो अभी हम लोग समझ रहे हैं कि यम नियम ये भी यही हम लोग जो जीवन में उतारते ही हैं, ये सब योगा के ही प्रकार है। हम लोग आसन तो किसी तरह से कर ही लेते हैं, किसी तरह हाथ पाँव तुरंत हिला दिए, लेकिन अभी हम लोग की समझ में आया कि आसन करने के पहले भी आपको पहले स्थिति बनाना है, शिथिलता पैदा करना है और फिर स्थिरता आने के बाद ही हम लोग आसन करें तो उसका भरपूर फायदा, मैक्सिमम बेनिफिट हम लोग को मिल सकता है। गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम। योग सत्यानंद योग से जुड़े हुए सारे पदाधिकारी, हमारे बीच हमारे अनुज और हमारे जो भी आए हुए लोग हैं और हमारे बीच हमारी जितने भी माताएं बहनें हैं, सभी लोगों को मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मैं तो इस आध्यात्म और योग से वर्ष 1981 से जुड़ा हूँ, लेकिन जो अनुभूति और जो प्रेरणा जो मैंने आज 2 दिन के शिविर में पाया, उससे बस इतना ही ज्ञान अर्जित कर पाया कि शायद अगर गुरु जी के दिए हुए जो भी दिशा निर्देश हैं, अगर हम उसका पालन करें तो शायद हम अपने जीवन को खुश रख पाएंगे। मैं सर गुरु जी को बताना चाहता हूँ, मेरी एक संस्था है भारत सरकार की पटना में, जो 2015 में मैं एस्टेब्लिश किया और वहाँ पे मैं रेगुलर 4 बजे उठ करके बच्चों के साथ 6 बजे से बच्चों का क्लास होता है, लेकिन मैं सबसे पहले 10 दिन जब भी जाता हूँ वहाँ पे तो बच्चों को योगा करा के ही क्लास भेजता हूँ। और आज मैं इतना परिचित नहीं था इस सत्यानंद योग केंद्र से, लेकिन कुछ बच्चों को ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह होता है तो मैं इसमें सहयोग करता हूँ। और अब इतने गुरु जी के सानिध्य में आने के बाद जितना भी सहयोग हो सकेगा मैं करने का प्रयास करूँगा और आपके दिशा निर्देश का पालन कर अपने जीवन को सुखद बनाने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।